कॉलोनियों में चर्चाएं होती रहे, महिला जागरूक होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पिछड़ा होने का कारण है महिला जागरूक नहीं है हमारी। 90 दिन का 92 दिन का अनुभव है हमारा। हाँ, 92 दिन का हमारा अनुभव है कि हमारे देश की महिलाएं जागरूक नहीं है अभी। जब तक हमारी महिलाएं जागरूक नहीं होगी तब तक हम पीछे जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो खेती है, ना ही कोई बिजनेस है, केवल मजदूरी है, और मजदूरी के पैसे में से वो अंधविश्वास की तरफ पैसा खर्च कर देती हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने यही रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारे अंदर कमी क्या है। समान शिक्षा, दुनिया तो कहती है कि उसके अंदर वो क्या कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम क्या नहीं कर पा रहे, जिस वजह हम डाउन हैं। हम डाउन है कि हम अपनी महिला बेटी, बच्चा पैदा होता है ना, कच्चा घड़ा होता है, जैसे कच्चे घड़े को कुम्हार पीट पीट कर सीधा कर देता है, इसी तरह से हम अपने बच्चे को विज्ञानवाद, शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे तो हमारा बच्चा शिक्षा के लिए बढ़ेगा। लेकिन हम बच्चे को अंधविश्वास की तरफ बढ़ाएंगे तो बच्चा अंधविश्वास की तरफ जाता रह जाता है, शिक्षा में आगे नहीं आ पाता है। तो यही हम कहना चाहेंगे, 17 अक्टूबर से महिलाएं, बच्चे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं आ सकते। तो हमारा मेन फोकस है कि महिलाओं को, सभी साथियों से भी कहते हैं भाई पहले महिलाओं को जागरूक कीजिए। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ये कहते हैं पहले महिलाओं को बुलाइए साहब। अक्सर करके हमने देखे हो बीएसपी की मीटिंग हो या आजाद समाज पार्टी की हो या भीम आर्मी की मीटिंग हो, तो जो पढ़े लिखे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं सभी बैठकर, लेकिन वहाँ महिला एक भी नहीं होती है। तो यही कारण है हम डाउन होना। हजारों साल का अंधविश्वास फैला हुआ है ना, ये हजारों साल का, आज करें हजारों साल का अंधविश्वास फैला हुआ है, ऐसा वक्त तो लगेगा ही। साहब जी, बाबा साहब पैदा हुए थे ना तब भी यही कहा गया था, मान्यवर काशीराम पैदा हुए थे तब भी यही कहा गया था, और आज हम पैदा हुए तब भी यही कहा गया। मान्यवर काशीराम ने 64 से लेके 92 तक डंके की चोट से उड़ा दिया था। बाबा साहब ने 1932 से लेकर और 48 तक डंके की चोट से काट दिया था। हजारों साल की व्यवस्था को एक झटके में खत्म किया था। बस केवल उन पे ताकत थी, तो एक ताकत थी, वो थी पेन की। वो ताकत पेन की थी। आज हमारे पास पेन की ताकत नहीं है, सामाजिक पेन की ताकत नहीं है हमारे पास। ताकत तो है लेकिन सामाजिक पेन की ताकत नहीं है। जिस दिन हमारे पास सामाजिक पेन की ताकत आ जाएगी उस दिन डंके की चोट से हम उड़ा देंगे। लेकिन सामाजिक पेन की ताकत कब आएगी? जब हम समाज में निकलेंगे। हम समाज में नहीं निकल रहे, तुम बोलने के बाद भी ना कराओ, तो वो दिक्कत है। बोला नहीं था मैंने जाता निकली। तो हम यही कहेंगे सभी लोगों से, आइए बढ़िए, जो आगे चल सकता है वो आगे चलिए, जो पीछे चल सकता है वो पीछे चलिए, लेकिन समान शिक्षा के लिए सभी निकल कर बाहर आइए। इस देश की समान शिक्षा होगी तो गरीब, बहुजन, लाचार, बेबस को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समान शिक्षा दी थी, वो पुनः वापस आएगी। आज पूंजीपति पढ़ सकते हैं लेकिन मजदूर पढ़ नहीं सकते हैं। जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। सरकारी शिक्षा राष्ट्रवाद, समान शिक्षा राष्ट्रवाद, दोहरी शिक्षा आतंकवाद, सस्ती दारू, मैगी शिक्षा, गरीब का बच्चा मांगे भिक्षा। ये बात सत्य है। आज तक किसी विधायक सांसद ने ये पेन नहीं दिया आपको। दारू दिए, दारू इसलिए देता है कि एक महीने वो अपने पैसे से पिलाता है, एक महीने बाद तुम अपने पैसे से घर, मकान, खेत बेचकर दारू पीते हैं जिंदगी भर। इसलिए हमें दारू, हमारी कमियां हैं कि हमारे जो समाज के लीडर थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। जो बुद्धिजीवी थे हमारे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। आज हमारे समाज, हमारे घर में मान लो कोई बाहर का व्यक्ति एंट्री कर रहा है तो किस वजह कर रहा है? हमारे बुजुर्ग की बिना पूछे एंट्री कर रहा है, तो हमारे बुजुर्ग ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। अगर हमारा बुजुर्ग गेट पर बैठा हो तो बिना उसके ऑर्डर के अंदर घुसेगा तो वो डंडा नहीं देगा? डंडा देगा, जिम्मेदार है। तो अगर जिम्मेदार नहीं है तो चाहे कोई भी अंदर घुसेगा, चाहे कोई हमारी बहन बेटियों से चाहे कुछ करेगा।
क्योंकि उसने जिम्मेदारी छोड़ दी। अगर वो जिम्मेदारी निभाएगा तो घर में कोई भी बरिंदा पैर नहीं दे सकता, कोई भी समाज में कोई भी कुरीतियां पैदा नहीं हो सकती अगर समाज के जिम्मेदार व्यक्ति अपने समाज की जिम्मेदारी निभाए तो। तभी तो कहते थे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग अभी क्या कहते हैं कि समाज सोया हुआ है। तो इसके लिए हम कहते हैं समाज सोया है, इंसान जगा है। अकेला जगा है, समाज सोया हुआ है, लेकिन उसमें गिनती अपनी नहीं कर रहा है, जबकि उसमें गिनती खुद की भी आती है। इसलिए हमारे समाज के लीडर हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अलीपुर रोड पर जाओगे, वहाँ क्या व्यवस्थाएं देख रही हो? वहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, इसलिए वहाँ ये साइकिल प्रथम चरण में वहाँ अंतिम होगी। उसके बाद सब जी मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, वहाँ जाने के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? साइकिल से ही जाओगे या कैसे, क्या? साइकिल से चले, साइकिल से ही हर जगह साइकिल से ही गए। मान के चलो, यहाँ से ना जहाँ पो जी घंटे, हाँ, वो 30 किलोमीटर है। वो आपकी और अभी ये पूरी दिल्ली में घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे। अभी दिल्ली में घूमेंगे कहीं कहीं। दिल्ली में हाँ, अभी जहाँ जैसे जगह मिलती जाएंगी ना, जैसे अभी ये कॉलोनी है, यहाँ पीछे चर्चाएं करेंगे एक दो। कल जितनी भी चर्चाएं हो जाएंगी तो चर्चाएं करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आराम से यहाँ जितनी भी जागरूकता फैलानी है, जो भी कुछ करना है, एक दर्जी हैं भाई है बड़े जी तो एक बार डिस्कस आप कर लेना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर शामिल हूँगा। हाँ, तो भाई इन्हें जगपाल भैया का नंबर दूंगा, वहाँ पे पता कर जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही नंबर मिलेंगे हम, हमारे पास 9 दिन है अभी। 9 क्या, हमारे पास तो पूरी जिंदगी जितनी है, जब तक सांस है ना तब तक टाइम है। दिल्ली के लिए जैसे भी टूटे फूटे हम आपके लिए खड़े हुए हैं। आप ये संघर्ष कर रहे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इतनी दूर चल के आप समाज के लिए एक विचार, हमारे महापुरुषों के विचारों को और महिला को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। और दिल्ली में जैसे भी हैं, तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और ऐसे ही संघर्ष आगे चलता रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जरूर परिवर्तन करेंगे। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में सारे कुछ हमारी व्यवस्थाएं दी थी, शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, वोट। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो नौकरियां बची हैं ना शिक्षा बची है, क्योंकि उन लोगों ने 1990 के बाद LPG लागू करके सरकारी शिक्षा को खत्म करने का नंबर लगा दिया था। आज पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। वो व्यवस्थाएं कर दी हैं, जैसे मेढक को गर्म पानी में डालते हैं ना तो उड़कर बाहर निकल जाता है। अगर मेढक को ठंडे पानी में छोड़कर नीचे से आग लगा दी जाए तो मेढक बाहर नहीं निकल पाता है। वही स्थिति आज हमारी हो गई है। एकदम बढ़िया। हमारे समाज के लोग उस गर्म पानी में से बाहर निकलना नहीं चाहते। किसे उठा लिया? जो महंगाई का गर्म पानी, शिक्षा का गर्म पानी, कान में तो ऐसी कोई सूचना नहीं, आरक्षण का गर्म पानी, नहीं उसमें से अभी बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ, अभी इन लोगों को पता नहीं है। अभी बाबा साहब के, माले साहब, काशीराम जी के महापुरुषों ने जो संघर्ष करा उनका मजा ले रहे हैं। अब इनको ये पता नहीं है तुम्हें नीचे से कैसे काटा जा रहा है। देखिए, अभी बाबा साहब के बच्चे कुर्बान हुए, इनके बच्चे कुर्बान नहीं हुए। इन्हें वो कहते ना, लोन तो ली थी अम्बेडकर की बैंक से, लोन ली अम्बेडकर की बैंक से और भर रहे हैं पत्थर बैंक में। बाद में फोन करता हूँ। लोन को भर रहे हैं वो पत्थर बैंक में, तो क्या उनकी लोन पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। रिकवरी निकलेगी साहब, रिकवरी निकलेगी। आज नहीं तो कल निकलेगी, लेकिन निकलेगी। आज इसीलिए तो हमारे देश की शिक्षा को खत्म कर दिया। अगर ये लोग पहले जागरूक होते कि ये हमें बाबा साहब की विरासत है, बाबा साहब ने दी है, मेहनत ये बाबा साहब ने की थी हमारे लिए, तो ये सरकारी शिक्षा प्राइवेट नहीं होती, सरकारी नौकरियां प्राइवेट नहीं होती साहब। हमसे ही तो कहा था कि ये सरकारी अधिकारी काम नहीं करते हैं। अगर सरकारी अधिकारी काम नहीं करते हैं तो एम्स में जो भी नेता बीमार होता है कहाँ जाता है? एम्स में। लॉकडाउन कोरोना हुआ था तो सरकारी हॉस्पिटल सारे चालू थे,
जब पैसे बंद हुए थे सारी बैंकें चालू थी, रात के 9-9 बजे तक बैंकों ने पैसा दिया था। सही तुम्हारा नाम है। लेकिन लोग बाग हमसे ही कपाते हैं कि साहब सरकारी आदमी काम नहीं करते हैं। सरकारी आदमी तो काम करते हैं, सरकार काम नहीं करती। सरकार काम नहीं करने देती। संसद 543 से चलाया जाता है, स्कूल एक टीचर से चलवाया जाता है, क्योंकि वहां पर गरीब मजदूर लाचार के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए। चार्जर दे दो, चार्जर। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इनको हल्की करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। कांटा हमारे पैरों में लगा हुआ है, हमारी समाज के पैरों में कांटा लग रहा है, पैसे वाले के पैर में कांटा नहीं लग रहा है। समाज के पैरों में लगा, हम जैसे आप जैसे भाइयों के पैरों में कांटा लगा हुआ तो मजे मार रहे हैं। नहीं साहब, पैरों में समाज के में लगा हुआ है। ना 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 ना, ये देखो तुम्हें कंट्रोल ही नहीं है कि किसके समाज के पैर पैरों में कांटा लगता है तो घर से बाहर निकलते हैं हाँ। और वो देखते हैं ठंडी है गर्मी है, उनके पैरों में कांटा लगा हुआ। कांटा माने साहब काशीराम जी हाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, आप जैसे लोगों में जागरूकता पैदा हुई है।